अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोमबत्ती के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों से एक ऐसी चीज़ बनाना शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है, बल्कि आपके घर में मक्खी मच्छर या किसी भी किस्म के इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास भी कैंडल स्टैंड पे कुछ मोमबत्ती के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। ये इस्तेमाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गए हैं, लेकिन जो बच गए हैं ये मज़ीद काम के नहीं हैं, तो इनको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। इनसे हम एक नई चीज़ तैयार करने वाले हैं। पहले तो मैं इन टुकड़ों को कलेक्ट कर लेती हूँ। किसी भी बर्तन में आप इन सबको इकट्ठा कर लें। ये ऑल्दो के डिफरेंट कलर्स के हैं, लेकिन हम इनको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कलर के हों, जो भी डार्क कलर होगा, जैसे इसमें मेजर पार्ट जो है वो रेड कलर का है, तो वो उसी कलर की आपकी नई वाली कैंडल जो है वो रेडी हो जाएगी। लेकिन वो एक सिंपल कैंडल नहीं होगी, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैंडल होगी। तो ये देखिए, मैंने भी ये टुकड़े जमा कर लिए हैं पहले। ये बहुत छोटे-छोटे भी थे और कुछ थोड़े बड़े भी थे। पहले मैंने ये छोटे वाले ऐड किए हैं। अब ये जो कैंडल्स हैं, ये भी अंदर से इनके होल्स बन चुके हैं, तो इनका धागा भी इस तरह से निकाल देंगे और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी हम साइड पे कर देंगे। ये देखिए, जितनी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं और जितनी बड़ी चाहें आप नई वाली कैंडल रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास अभी मैं इतने ही टुकड़ों को यूज़ करने वाली हूँ। स्टोव ऑन करेंगे और पैन इसके ऊपर रखेंगे। अब इन टुकड़ों को, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा हैं, इनको हमने मेल्ट कर लेना है। इस तरह से इसके अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने मेल्ट करना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो है वैक्स ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए और हम इससे नई शेप एक तैयार कर सकें। इसको हम बाद में रिफ़ाइन भी थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन इस तरह से आपने थोड़ा सा हिला के सेंटर में करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये सारे के सारे टुकड़े जो हैं ये मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है। आप कोई भी और किसी किस्म का पॉट ले सकते हैं। जो डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं, उनका नीचे का हिस्सा कट कर सकते हैं। उससे भी एक फ्लावर सा रेडी हो जाता है। पानी वाली बॉटल या जो किसी भी ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये एक स्टिक ली है। आप भी इसी तरह की कोई छोटी बड़ी स्टिक या इवन के स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर रखने के लिए। एक धागा मैंने लिया है, बिल्कुल सूती प्योर धागा मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा मोटा, जिस तरह के लेसेस होते हैं, या आप कैंडल वाला अगर आपके पास धागा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने ग्लास के साइज़ का कट कर लिया है। इसको थोड़ा सा नीचे खींचा है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ जाए, और ग्लास के साइज़ का कट करके इसके अंदर छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 चम्मच लौंग ऐड करने हैं। लौंग की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी होती है। मक्खियाँ मच्छर इससे बहुत दूर भागते हैं, और जो पूरे एनवायरनमेंट में एक अच्छी सी लौंग की खुशबू है वो भी शामिल हो जाएगी। साथ में हमने कॉफ़ी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, पाउडर फॉर्म में हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, दानेदार हो तो वो भी चलेगी। कॉफ़ी भी जो है, इससे भी मच्छर मक्खियाँ और इंसेक्ट्स जो हैं वो नहीं आते इसके करीब। अब इसको ऑयल में, जो कोई छोटा-मोटा धागे का पीस था वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिया है। अब ये इस लिक्विड में से, और ये लिक्विड जो है मैंने जो ग्लास हमने रेडी किया था उसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट छोड़ देना है ताकि ये दोबारा से जम जाए अच्छी तरह से। अब मैंने सीज़र के साथ ऊपर वाला हिस्से से ये जो नॉट थी इसको कट कर दिया है। चाहें तो आप खोल भी सकते हैं, लेकिन ये चूँकि काफ़ी लंबा था तो मैंने इसको ऊपर से कट कर दिया है। अब आपकी ये होममेड फ्रेगरेंट कैंडल तैयार है, जो कि बिना पैसे खर्च किए आपने घर में ही तैयार कर ली है। इवन कि मक्खियाँ मच्छर भी नहीं आएंगे। आप अपने रूम में इस तरह से इसको जला के रख सकते हैं। इवन के किचन में भी इसको रखा जा सकता है। जब हम कुकिंग करते हैं तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की ओडोर्स आती हैं, खुशबुएँ आती हैं, ऑल्दो कि वो खानों की खुशबू होती हैं, लेकिन वो पूरे घर में फैल जाती हैं। जब कुकिंग कर रहे हों तो पास आप ये कैंडल रख सकते हैं। कैंडल में ये ख़ासियत होती है कि ये जितनी भी जो मुख्तलिफ़ तरह की खुशबुएँ होती हैं, ये अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, और ये आपके एनवायरनमेंट के लिए भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और मक्खियों मच्छर से भी बचाएगी, और मुख्तलिफ़ तरह की ओडोज़ को भी जज़ब कर लेगी। वीडियो कैसी लगी? लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।